परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पतरस और उसका प्रभु, पीटर एंड हिज लॉर्ड, एक ऐसा संबंध जिसके बारे में कुछ महत्व की बातें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस सत्र में आप सबका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 22 से लेकर 33 की ओर लेके जाना चाहता हूँ। Matthew's Gospel chapter 14 and verses 22 to 33। मत्ती 14:22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक वो लोगों को विदा करें। जब तक वो लोगों को विदा करें, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर बहुतायत की आशीष दे। पतरस और उसका प्रभु जब हम देखते हैं, अक्सर आप देखेंगे इन आने वाले सत्रों में भी पतरस से ज़्यादा ध्यान हमारा उसके प्रभु की ओर रहेगा। और ये बात हमारे जीवन में भी बहुत सच्चाई से भरी हुई बात है। अक्सर हमारे जीवन में हमारी गवाही देते वक्त, हमारे जीवन के बारे में कहते वक्त अक्सर हमें पता चलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ये प्रभु कर रहे हैं। प्रभु मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु सिखा रहे हैं, प्रभु उठा रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं। और हमारे जीवन के कठिनाइयों में हो, हमारे जीवन के परीक्षाओं में हो, वो प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक विश्वासी की जीवन परीक्षाओं से भरी हुई रहती है। ऐसे कहा जाता है, एक प्रभु के दास ने ऐसे कहा, इंग्लिश में ऐसे कहा, at any point of time in a believer's life, he may either be in a trial, he may have just come out of a trial, or he may be about to go into a trial। एक विश्वासी के जीवन पर कोई एक समय, अगर हम एक समय के बारे में विचार करें, अभी इस क्षण के बारे में अगर हम विचार करें, एक तो मैं एक परीक्षा में हूँ, या फिर एक परीक्षा से निकला हूँ, या फिर कुछ ही समय में एक परीक्षा में जाने वाला हूँ। बोलने का मतलब ये है, एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाओं का आना, ट्रायल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है ताकि हमारे विश्वास को और दृढ़ किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि वो प्रभु जो एक सोनार के समान है, हमें उस भट्टी में डालकर हमें और शुद्ध करें। हमारे जीवन में जो कुछ खराब है, जो कुछ खराबी है, जो कुछ खामियां हैं, उन सबको हमारे जीवन से निकाल कर उसके नाम की महिमा के लिए हमारा उपयोग करें। और ये प्रभु की धन्य आशीष हमारे जीवन में है कि उन परीक्षाओं में वो प्रभु बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है। एक विश्वासी के परीक्षा में वो अकेले नहीं रहता। इस जगत के किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखें, जगत में बहुत सारे लोग हैं,
रास्ते में चलने वाला एक भिखारी है और करोड़ों अरबों रुपए जिसके पास है, ऐसे एक बिलियनर मिलियनर कोई है। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ एकदम गरीब लोग भी हैं। दोनों के जीवन में बहुत सारे फर्क होंगे, पर एक बात दोनों के जीवन में समान है, और वो ये है कि उनके जीवन में कठिनाई के समय, दुख के समय आते हैं। जो रोग रहते हैं या फिर बीमारी रहती है, ये देखकर नहीं आती कि ये एक अमीर के घर में है या गरीब के घर में है। या फिर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं जो आती है, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, हमारा दर्जा देखकर, सामाजिक दर्जा देखकर हमारे जीवन में नहीं आती। पर इस जगत में इन प्रॉब्लम्स के वजह से, समस्याओं के वजह से लोग व्यसनों के अधीन हो जाते हैं, लोग गलत संबंधों में जाते हैं, लोग गलत प्रकार के निर्णय ले बैठते हैं, और जिस वजह से उनका जीवन खराब हो जाता है, उनके जीवन में समस्याएं और भी बढ़ जाती है। पर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा ऐसा समय है कि वो उसे प्रभु के नाम की महिमा के लिए और ऊंचा उठाने वाली एक बात है। एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा आना अच्छी बात है, क्योंकि उस परीक्षा के समय वो प्रभु हमारे साथ रहता है। और पतरस और उसके प्रभु को देखते वक्त आज के इस भाग में हमें यह पता चलता है कि जब उसके चेले उनके जीवन की एक बड़ी आंधी में से जा रहे थे, तूफान में से जा रहे थे, उनका प्रभु उनके पास था, उनका प्रभु उनके साथ था। वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस प्रभु ने उनके लिए जो किया, 3 महत्व की बातें फिर एक बार हम देखते हैं। पहली बात जो हमें पता चलती है, प्रभु ने यहाँ पर क्या किया, प्रभु का मार्गदर्शन हमें दिखाई देता है। द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्गदर्शन। दूसरी बात जो हमें यहाँ दिखाई देती है वो है प्रभु के शब्द। ना ही सिर्फ प्रभु का मार्गदर्शन, पर प्रभु के शब्द भी हमें दिखाई देते हैं, प्रभु ने उनसे क्या कहा। और तीसरी बात जो महत्व की है वो ये है, प्रभु ने ना ही सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन दिया, ना ही सिर्फ उनसे कुछ कहा, पर प्रभु का सामर्थ हमें उधर दिखाई देता है, प्रभु की शक्ति हमें उधर दिखाई देती है। कितना महान परमेश्वर वो है, हमारे परीक्षाओं में हमारे साथ रहने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 33वीं आयत हम सब में से बहुतेरे लोग जानते होंगे। बहुत बार हम वो वचन पढ़ते हैं कि हम लोगों को इस जीवन में परीक्षाएं आएगी, कठिनाइयां आएगी, पर धाड़स बांधो क्योंकि मैं हूं। बी ऑफ गुड चेयर फॉर आई एम देयर विथ यू। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई सौभाग्य एक विश्वासी को नहीं मिल सकता। और यहाँ पर इन्हीं परीक्षाओं के बारे में हमें सिखाने के लिए फिर एक बार ये पतरस अपने प्रभु के साथ हमारे सामने आता है, ताकि हमारे परीक्षाओं के समय हम इस घटना को देखें और ये समझें, मेरे जीवन की परीक्षाओं के समय, मेरे जीवन की कठिन परिस्थिति में परमेश्वर क्या करते हैं, प्रभु की क्या भूमिका है, प्रभु किस प्रकार से मेरे साथ रहते हैं, किस प्रकार से मेरी मदद करते हैं। पहली बात जो है वो है प्रभु का मार्गदर्शन। देखिए वचन 22, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जो शास्त्र भाग है, जो ये परिच्छेद है, यहाँ पे जो लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में जो हमने अभी सुना पिछले सेशन में, जो कुछ उधर हुआ उसके बीच में घटी हुई घटना है। ये सब लोगों को जब पता चला, अरे ये व्यक्ति तो रोटी और मछली हमें दे सकता है, ये व्यक्ति तो आशीषें दे सकता है, एक काम करते हैं इसे हम राजा बना लेते हैं। और उस समय वो भीड़ जो थी वह एक अलग नजरिए से प्रभु को देखने लगी, और प्रभु की इच्छा थी कि उसके शिष्यों ने इस भीड़ में नहीं रहना,
और इसलिए यूहन्ना में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं, पर संक्षिप्त तौर पर लिखा है। यूहन्ना 6:15 से 21 में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्रभु ने उन्हें विवश किया कि वो उधर से निकल जाए। इंग्लिश केजेवी में बहुत सुंदर शब्द है, द लॉर्ड कंस्ट्रेन देम, ही फोर्स्ड देम, अगर अभी की भाषा में कहा जाए तो उन्हें विवश किया ताकि वे उधर से निकलकर नाव पर चले जाएं। फिर एक बार याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह सार्वभौमिक प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह को सब पता है क्या होने वाला है। प्रभु जानते थे कि ये उस आंधी में जाने वाले हैं, उस तूफान में पकड़े जाने वाले हैं, उन लहरों के बीच ये लोग फंसने वाले हैं। पर प्रभु ने ये ठीक समझा कि उन लोगों के बीच में रहने के बजाय उस नाव में उन्होंने जाकर उस आंधी, उस तूफान के बीच में जाना उनके हित में है। आज भी प्रभु यही चाहते हैं कि गलत प्रकार के लोगों के बीच में रहे बिना हम लोगों ने प्रभु की इच्छा में रहना ज़रूरी है। अभी प्रभु की इच्छा, द विल ऑफ गॉड अगर हम कहें, वो भी एक बहुत सुंदर विषय है और उसके बारे में बहुत कुछ सीखने जैसी है। प्रभु यीशु मसीह की नहीं तो परमेश्वर की जो इच्छा है, सार्वभौमिक इच्छा भी है, नैतिक इच्छा भी है और व्यक्तिगत इच्छा भी है। वी हैव द सॉवरेन विल ऑफ गॉड, वी हैव द मॉरल विल ऑफ गॉड एंड वी हैव द पर्सनल विल ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स। और बहुत सुंदर एक अभ्यास वो है, मगर उस बात के बारे में अभी यहाँ नहीं कहना चाहता, पर यह कहना चाहता हूँ कि प्रभु की व्यक्तिगत इच्छा उनके जीवन में अभी ये थी कि उन्होंने इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, उन्होंने अलग होना चाहिए। हालांकि जब वो ज़मीन पर थे, मनुष्य के दृष्टिकोण में, मनुष्य के नज़रिए में ज़मीन पर रहना अच्छा था। सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि आगे बड़ी तूफान आने वाली है, इसलिए आपके ऊपर निर्णय है, क्या आप इस ज़मीन पर रुकना चाहते हो या उस छोटी सी नाव में आप समुद्र के बीच में जाना चाहते हो। हम में से एक भी व्यक्ति उस नाव में नहीं बैठेगा अगर हमें वेदर फोरकास्ट पता रहा कि उधर आगे जाने के बाद तूफान आने वाला है। पर प्रभु ने ये जानकर भी उन्हें उधर क्यों भेजा? प्रभु ने इसलिए भेजा क्योंकि प्रभु जानते थे कि उस नाव में रहना उनके हित में है, उस नाव में रहना उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए अच्छी है। उस नाव में रहने की वजह से वो अपने प्रभु को और अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे, और इसलिए उस नाव में उसने उन्हें भेजा। अक्सर हमारे जीवन में हमें लगता है, प्रभु रहने दीजिए ना, कंफर्ट जोन में मुझे रहने दीजिए, मैं यहाँ खुश हूँ, सब ठीक चल रहा है, जिस प्रकार से है करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु कहता है नहीं, तुझे इस मार्ग में जाना है। यशायाह की किताब में लिखा है, दिस इज द वे, वॉक इन इट, ये मार्ग है, उस पर तू चल। प्रभु हमें वो डायरेक्शन देता है, वो दिशा दिखाता है। और अक्सर हमारे जीवन में एक तो उस दिशा को देखकर उधर ही बैठने वालों में से एक हो जाते हैं, या फिर योना की तरह उस दिशा को देखकर उल्टी दिशा में जाने वाले भी हम लोग हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, अधिक समस्याएं और कठिनाइयां आ जाती है। प्रभु के इच्छा में रहकर, फिर एक बार कहता हूं, प्रभु की इच्छा में रहकर परीक्षाओं में से जाना इस जगत के साथ रहकर आराम की जिंदगी जीने से अच्छा है, बेहतर है। प्रभु की इच्छा में रहकर परीक्षाओं में जाना एक विश्वासी के जीवन में आराम की जिंदगी से ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि उस वैली में से जब वो जाता है, उस दरिये में से जब वो जाता है, उस डीप वैली में से जाने के बाद उसके सामने उसे क्या दिखाई देता है? उसे एक पहाड़ दिखाई देता है। उस वैली में उसे क्या मिलता है? उस प्रभु की सेवा उसे प्राप्त होती है। या दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो इविल, फॉर thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me। क्यों कहता है दाऊद वैसा? क्योंकि प्रभु के दासों के हरेक के जीवन में ऐसे अनुभव आए हैं। आपके और मेरे जीवन में भी अगर देखा जाए, अगर हमारी उम्र जो भी हो, हम जवान रहेंगे, बूढ़े हो गए होंगे, बुजुर्ग होंगे, मगर किसी भी उम्र के अगर हम हो, जब हम हमारे जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं, हमारे विश्वासी जीवन को देखते हैं, कितनी समस्याएं, कितनी तकलीफ,
कितने दुख, कितने कठिनाइयाँ, कितनी परीक्षाएं। हमें लगता है प्रभु क्या ये सब मेरे हित के लिए है, क्या ये मुझे अच्छा बनाने के लिए है? पर प्रभु कहना चाहते हैं ये सब तेरे हित के लिए, तेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, और तुझे मेरे बारे में, मेरे चित्र को या फिर मेरे चेहरे को दिखाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की असलियत, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना एक व्यक्ति के जीवन में तब वो पहचान बढ़ती है जब वो परीक्षाओं में से जाता है। आप क्यों कैसे कह सकते हैं, मैंने एक सोनार का उपयोग किया, सोनार के उदाहरण का उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह उस सोनार के प्रकार हमें एक सोने को हाथ में लेकर वो भट्टी में जैसे उसे गर्म करता है, उसे देखता है और उसे उसमें से जो भी कुछ इम्प्योरिटीज़ है, जो कुछ कचरा है, वो निकालने की कोशिश करता है। अब जानते हैं वो सोनार कब तक करता है? वो सोनार तब तक करता है जब तक उसे अपना रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई ना दे। क्यों वैसे करता है? और जब वो करता है, क्या वो सोनार को वो हीट फील नहीं होता? अगर वो सोनार उस भट्टी के उतने पास है, उसका मतलब वो सोनार भी उसी हीट में से जा रहा है जो हीट में उसने वो सोने को रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वही हमारे जीवन में किया। मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय में प्रभु ने वही कहा, तुम मेरे निज धन हो, यू आर माई पेक्यूलियर ट्रेजर, स्पेशल ट्रेजर। सेग्युला वो शब्द है, मलाकी 3:17 से कह रहा हूँ। प्रभु ने कहा विशेष रूप से, विशेष उद्देश्य के साथ मैंने तुम्हें रखा है, और इसलिए तुम्हारे जीवन में ये आंधियाँ, ये तूफान, ये सब रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने उन्हें कंस्ट्रेन किया, प्रभु ने उन्हें उधर विवश किया, जाओ मेरी इच्छा में अगर रहोगे, आंधी में भी, तूफान में भी, लहरों के बीच में भी सुरक्षित रहोगे। और आखिरकार तुम्हें क्या मिलेगा? आखिरकार तुम्हें मुझे पहचानने का सौभाग्य मिलेगा। जो ज़मीन पर थे, रोटी और मछली के पीछे ही फंस गए थे, पर जो उस समुद्र के बीच में थे, हम आखिरी वचन में पढ़ते हैं 33वीं आयत में, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों ये लोग छोड़कर नहीं गए प्रभु को? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और आखिरी आयत जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा, क्यों पतरस ये सब कह पाया? क्योंकि उसके पहले परीक्षाओं में से वो लोग गए। परीक्षाओं में से गए बगैर हमारे जीवन में गवाही के शब्द नहीं रहेंगे। क्या गवाही है वो जिस गवाही में परीक्षा, दुख, कठिनाई नहीं है? क्या गवाही रही जिसमें हम कहें अरे मैं जब से प्रभु में आया सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ? नहीं, सच्ची गवाही वो है, मेरे जीवन में कठिनाई आई, दुख आई, तकलीफें आए, पर प्रभु मेरे साथ था, प्रभु ने मुझे उठाया, प्रभु ने मुझे संवारा, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे अपने हाथों पर उठाकर संभाला, अपने पंखों के नीचे मुझे रखा। एजरा के शब्दों में प्रभु का हाथ मेरे साथ था। क्यों? परीक्षाओं में से जा रहा था, और यहाँ पर प्रभु ने इसलिए उन्हें विवश किया, विवश करके प्रभु ने उधर भेजा। और उसके बाद प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु ने मार्गदर्शन किया, प्रभु ने कहा तुम जाओ। उसके बाद प्रभु ने उधर जो क्राउड था, उधर जो लोग थे, उनसे कुछ बातें की, उन्हें उधर शांत किया, और प्रभु उधर से गए एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ पर जाकर अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए, वचन 23 में लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने थी। और यीशु रात को 4 पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वचन 22 में लिखा है कि वो प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ी पर चला गया। एक बहुत सुंदर बात हम देखते हैं, ना ही सिर्फ प्रभु ने उन्हें विवश किया, मार्गदर्शन दिया कि तुम जाओ, उस आंधी के बीच में जाओ, पर जब वो उस आंधी में जा रहे थे, प्रभु ने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उनके लिए बिछुआई की। सोचिए, एक बहुत सुंदर बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो अक्सर हम भूल जाते हैं। ये सब हम जानते हैं पर भूल जाते हैं। यहाँ पर पिता है, पुत्र है, पुत्र पिता के साथ बोल रहे हैं। पिता और पुत्र साथ में जब संभाषण कर रहे हैं,
प्रार्थना उधर चल रही है, पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और उनका विषय क्या है? उनका विषय वो चेले जो उस झील के बीच में है वो है। कितनी महान बात! वो सार्वकालीन परमेश्वर, वो अनंत काल का परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो हम कहते हैं, उसमें पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे हैं। एक मनुष्य कभी भी वो सौभाग्य मनुष्य को नहीं मिलेगा कि पिता और पुत्र के बीच का संभाषण वो सुन सके, पर प्रभु ने उनकी महान अपार करुणा में हमें उसका एक चित्र यहाँ दिखाया। ऐसी एक प्रार्थना यूहन्ना 17 में हम देखते हैं। सोचिए, पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे हैं और प्रभु ने ये ठीक समझा कि हम उसके बारे में पता करें, हम सुने, हम समझे कि उनका विषय क्या था। प्रभु अपने पिता से बात करके कह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और पिता और पुत्र परमेश्वर उधर उन्हें देख रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं, क्योंकि वही लहरें जो इनके ऊपर से जा रही है, वही आंधी जो इनके खिलाफ सामने से आ रही है, हेडविंड जो हम कहते हैं, उल्टी दिशा से आ रही है, उस सब के बीच में इनको नियंत्रण करने वाला और उस आंधी और उस लहरों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर वो भी उधर खड़ा है, वो भी देख रहा है। वो कभी भी हमें इतनी ज़्यादा परीक्षा में नहीं डालेगा कि हम उसे सहन ना कर पाए। हमें लगता है कि हम सहन नहीं कर पाएंगे, प्रभु बस और नहीं सहन होता, बहुत हो गया प्रभु, मेरे सहन के बाहर है, मैं अभी और सहन नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं, मैं जानता हूँ तेरी सहन शक्ति कितनी है, उसके उस पार मैं कभी तुझे नहीं लेके जाऊँगा, पर वो सहन शक्ति की परम सीमा तक हमें लेकर जाएगा ताकि हमारी वो सहन शक्ति और बढ़ पाए। वो लोग अकेले थे, पर पिता और पुत्र उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। इब्रानियों की किताब 7वें अध्याय के 25वें आयत में हम पढ़ते हैं कैसे हमारे लिए बिछुआई करने वाला वो प्रभु है। और यही सब बातों को देखते वक्त मेरे प्रियो, हमारे जीवन की एक बहुत महत्व की बात आपको कहना चाहता हूँ। ये जो महान परमेश्वर है, बहुत सारी बातें वो परमेश्वर नियंत्रण में रखते हैं, पर परमेश्वर अगर हमारे बारे में व्यक्तिगत तौर पे सोच रहे हैं, यह इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं रह सकता। और ये जान लीजिए कि हमारे जीवन के परीक्षाओं में प्रभु आपके और मेरे बारे में सोचते हैं, प्रभु आपके और मेरे बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस समय विशेष बिछुआई करते हैं। प्रभु, मैंने उन्हें जगत में छोड़ा है, वो जगत के नहीं हैं, मैं आपके पास आया हूँ पर ये उधर ही है, वो जगत के नहीं है पर जगत में है, आप उन्हें संभालें, आप अपनी महिमा उन्हें दिखाएं। और पिता परमेश्वर उस प्रकार से उन्हें संभाले रखता है, उन्हें तैयार करता है, उनका उपयोग करता है, और उस प्रकार से अपने जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। कितनी सुंदर बात है प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उन्हें मार्गदर्शन किया, किस प्रकार से उन्हें रास्ता दिखाया। प्रभु ने कहा, पहली बात, तुम्हें विवश करता हूँ कि तुम उधर जाओ। प्रभु की इच्छा थी कि वो परीक्षा में से जाए, पर जब वो परीक्षा में से जा रहे थे, प्रभु की प्रार्थना हम देखते हैं, और उस प्रार्थना के साथ प्रभु ने उन्हें भेजा। और बात उधर रुकती नहीं है। एक विश्वासी के परीक्षा में प्रभु सिर्फ बिछुआई की प्रार्थना करके उन्हें उधर छोड़ता नहीं है, पर हमने देखा, जैसे इधर हमने पढ़ा वचन 24 में, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। 25वें आयत, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रेज बी टू गॉड। क्योंकि वो प्रभु सिर्फ बिछुआई करने वाला प्रभु नहीं है, पर हमारी समस्याओं में हमारे पास आने वाला प्रभु है। एक इंग्लिश का बहुत सुंदर गीत है, आप सब जानते होंगे, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, हियर माई हम्बल क्राई, while on others thou art calling, do not pass me by। क्यों वैसे कहता है वो? क्योंकि वो जानता है, प्रभु आप जा रहे हैं, आप पास आ रहे हैं, मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे पास रहिए, मैं बहुत तकलीफ से जा रहा हूँ, दुख से जा रहा हूँ। पर वो प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमारे पास आता है। और वो प्रभु जब हमारे पास आता है, वो सिर्फ हमारे पास आकर शांत नहीं रहता है, कुछ कारण के लिए हमारे पास आता है, कुछ कहने के लिए हमारे पास आता है।
जो लहरें उन सब के ऊपर जा रही थी, उन लहरों के ऊपर वो प्रभु चल रहा था। जिस आंधी के खिलाफ वो लोग अपनी नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी आंधी के सामने प्रभु चल रहे थे, क्योंकि उसी आंधी को शांत करने वाला प्रभु वो था। उन्हीं लहरों को उठाने वाला और गिराने वाला वो प्रभु था। प्रभु ने उन्हें वो आज्ञा की थी। दूसरी जगह पर हम देखते हैं प्रभु ने कहा शांत हो जाओ, और वो शांत हो गए। बोलने का मतलब यह है कि जो परिस्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर है, आप सब जानते हैं पर फिर भी कहना चाहता हूँ, जो परिस्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर है वो उस प्रभु के हाथ में है। वो परिस्थिति वो जानते हैं, उनके नियंत्रण में वो है। हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर हमारे जीवन में भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में इस जगत को चलाने वाला, हमें चलाने वाला, कलीसिया का मस्तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे साथ है। अक्सर हमारे आसपास की परिस्थिति को देखकर हम कहते हैं प्रभु कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे ये जगत में, इतनी समस्या, इतनी कठिनाइयाँ। प्रभु कहना चाहते हैं मैं हूँ, मैं नियंत्रण कर रहा हूँ। यशायाह की किताब उसके 6 अध्याय में जब उज्जियाह राजा मर गया, ऐसे लिखा है, सब इस्राएली लोग बहुत दुखी थे, बहुत प्रश्न उनके सामने थे, क्योंकि इस्राएल का सिंहासन खाली था। इस्राएल का सिंहासन 52 साल के लिए 52 ईयर्स उज्जियाह राजा ने उसका राज्य 52 साल का था। 52 साल के राज्य के बाद इस्राएल के कुर्सी पर या फिर उस राजगादी पर कोई नहीं है, और वहाँ पर वो सब लोग जब दुख से भरे हुए हैं। यशायाह कहता है जब उज्जियाह राजा मर गया, उस समय मैंने परमेश्वर को अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। इस्राएली लोग भूल गए थे कि सिंहासन जो है, इस्राएल का सिंहासन जो है, वो राजाओं का नहीं है, वो राजाओं के राजाओं का है, वो परमेश्वर का है, वो यहोवा का है। वो भूल गए कि वो परमेश्वर उनका नियंत्रण करने वाला है। दूसरे राजाओं के समान उनका राज्य नहीं है, उनका राजा तो सदा सर्वदा जीवित रहने वाला राजा है, पर वो भूल गए थे। और ऐसे समय पर यशायाह को परमेश्वर ने उस सिंहासन की ओर ध्यान देने लगाया जहाँ खुद परमेश्वर बैठे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, कभी दुख होगा, कभी तकलीफ होगी, कभी आर्थिक परिस्थिति के बारे में कुछ समस्या होगी, सामाजिक कुछ समस्या होगी, परिवार में समस्या होगी, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या हो सकती है, और बहुत सारे प्रकार के समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। सबसे एक बड़ी समस्या जो हमारे अक्सर हम सबके जीवन में आती है वो ये है जब हमारे जीवन में एक व्यक्ति जो हमारे साथ इतने सालों से थे, हमें छोड़कर प्रभु के पास चले जाते हैं। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ समझ में नहीं आता है। पर प्रभु कहते हैं मैं सबके नियंत्रण में हूँ। तुझे नहीं समझ रहा होगा ये क्या है, तुझे तो बस आंधी दिख रही होगी, तुझे तो बस अंधेरा दिख रहा होगा, तुझे तो बस लहरें दिख रही होगी, पर उन सब के ऊपर चलने वाला, उन्हें नियंत्रण करने वाला मैं हूँ। और सिर्फ उतना ही नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ ये भी कहते हैं, वचन 27, तब यीशु ने तुरंत उनसे कहा, उन्हें लगा ये भूत है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। बी ऑफ गुड cheer, the Lord cheered them up. His words of cheer, उन्हें ढाढ़स देने वाले शब्द प्रभु ने उधर उपयोग किए। अक्सर जब हम हमारे जीवन के परीक्षाओं से जाते हैं, बहुत बार परमेश्वर अपने वचन से हमें वो एनकरेजिंग शब्द, ढाढ़स देने वाले शब्द, प्रोत्साहन देने वाले शब्द देते हैं। जब भी हम लोग कठिनाइयों में से जाते हैं, बहुत बार लगता है क्यों आज कलीसिया जाऊं, आज घर पे बैठता हूँ, इतनी तकलीफ है, इतना दुख है, सबके सामने बैठ नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, चेहरा दिखा नहीं पाऊंगा, किसी ने कुछ कहा तो रो पड़ूंगा, मैं नहीं जाता हूँ, मैं घर पे बैठ जाता हूँ, मैं घर पे बैठ जाती हूँ, मुझे थोड़ा ठीक होने दो फिर मैं जाता हूँ। अक्सर हमें ऐसा लगता है, अपने जीवन के अनुभव से भी कह रहा हूँ और आप सबके जीवन में भी ऐसा अनुभव आया होगा। पर ऐसे समय पर जब प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, बस मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझसे बोलिए, उस समय विशेष तौर पर प्रभु प्रोत्साहन के शब्द लेकर हमारे पास आते हैं। डर गए थे, लहरें आ रही हैं,
अंधेरा है, तूफान है, और उसके बीच में हम लोग कैसे तो भी नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नाव को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक दूर कोई दिखाई देता है। उस अंधेरे के बीच में डर गए, घबराए हुए थे और भी डर गए। पर प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। बी ऑफ गुड चीयर, इट इज़ आई। और ये प्रभु ने जो इट इज़ आई कहने वाला ये प्रभु था। हम जानते हैं कि निर्गम की किताब उसके 3 अध्याय और 15वीं आयत में जब मूसा ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं, इन्हें मैं क्या कहूँ कि किसने मुझे भेजा है? उन्होंने कहा, से आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, एंड इट इज़ आई दैट हैव सेंट यू। वही प्रभु, वही परमेश्वर यहाँ पर वही शब्द का उपयोग कर रहा है, इट इज़ आई। सार्वकालीन परमेश्वर कह रहा है, इट इज़ आई। जो सब चीज़ों का निर्माण करता है वो कह रहा है, इट इज़ आई, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, वही मैं हूँ। पर यहाँ पर जब वो कहता है मैं हूँ, वो उधर अपना अधिकार दिखाने के लिए नहीं कह रहा है, वो उधर उनकी सांत्वना के लिए वो शब्द का उपयोग कर रहा है। वो कह रहा है, धाड़स बांधो, बी ऑफ गुड चीयर, इट इज़ आई। हमारे जीवन में हमेशा जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं, बस ये प्रोत्साहन के शब्द सुनने की ज़रूरत है, यहोवा रफ़ेका, प्रभु आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं। जब मेरी सास जब प्रभु के पास गए, कैंसर से पीड़ित थे, और बहुत तकलीफ़ के बाद प्रभु के पास जब गए, मन में बहुत बार प्रश्न आते थे, प्रभु इतनी प्रार्थना की, पर क्यों आप उन्हें लेकर गए? अक्सर मेरी पत्नी कहती थी, वो बहुत क्लोज थी अपने माँ से, और वो हमेशा वैसे कहती थी। उस समय प्रभु ने हमें वचन दिखाया और कहा, ये शब्द हमें बताए और कहे। हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उन्हें अपने उस रोग से आप चंगा कीजिए। क्या प्रभु ने वो प्रार्थना नहीं सुनी? प्रभु ने सुना। अभी वो ऐसे एक स्थिति में है, ऐसे एक वास्तविकता में है, ऐसी एक जगह पर है जहाँ कोई रोग उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। हम नाव में बैठकर देखते हैं, पर जो बाहर से देख रहा है, जो सब चीज़ों के नियंत्रण में है, जो सार्वकालीनता में है, वो कहता है, अरे जिस वास्तविकता में तुम हो, इस वास्तविकता से एक बड़ी वास्तविकता, देयर इज अ ग्रेटर रियलिटी विच वी कॉल इटर्निटी, जिसे हम सार्वकालीनता कहते हैं। वहाँ समय की पाबंदी नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ टाइम देयर। वहाँ कोई प्रकार से पाप नहीं आ पाएगा, वहाँ कोई प्रकार से दुख और तकलीफ नहीं आ पाएंगे। उस सार्वकालीन आनंद में हमारे वो प्रियजन हैं जो हमें छोड़ कर गए हैं, और हम उनके पास जहाँ हमारा प्रभु है बहुत जल्द जाने वाले हैं। वो नहीं जानते थे। हमारा एक बहुत प्रिय एक जवान भाई कुछ सालों पहले, 33 साल का वो भाई था, और अचानक हार्ट अटैक होकर प्रभु के पास चले गए। बहुत अच्छा भाई था, और उनके फ्यूनरल में प्रभु के दास जब वचन से शेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा, आज हम नहीं जानते क्यों इस प्रिय भाई को प्रभु लेकर गए, पर जब सार्वकालीनता में जाएंगे तब पता चलेगा कि प्रभु ने उधर उन्हें क्यों लेकर गए हैं, प्रभु क्यों उन्हें यहाँ से निकाल कर उन्हें लेकर गए। आज हम सोचते हैं जगत में रहना ठीक है, हमारे साथ रहे तो ठीक है, और कुछ समय साथ में बिताएंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें सार्वकालीनता साथ में बितानी है। और उस सार्वकालीनता की चश्मे से या फिर उस सार्वकालीनता के नज़रिए से अगर हम इस जीवन को देखें, हमारे जीवन में दुख तकलीफ कठिनाई कुछ भी नहीं रखेंगे। हमें कुछ भी नहीं लगेगा जब हम इन कठिनाइयों में से जाएंगे। हम कहेंगे पौलुस की तरह, हम कहेंगे प्रभु के दासों की तरह, जीवन में कठिनाई है, दुख है, सब है, पर मेरे लिए जीना मसीहा और मरना नफ़ा है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। ये मेरे हित में है। और इसलिए हमारे जीवन में जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं, ये बात याद रखें, प्रभु कहते हैं बी ऑफ गुड चीयर, इट इज़ आई। ना ही सिर्फ उतना, पर दूसरी बात प्रभु जब कहते हैं इट इज़ आई, हमें पता चलता है कि प्रभु ना ही सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं सार्वकालीन परमेश्वर हूँ, प्रभु ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी परिस्थिति जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ हो, तुम जिस परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
वो फुटप्रिंट्स नाम का एक बहुत सुंदर एक आर्टिकल है जो हम में से बहुतेरों के घर पर होगा। एक व्यक्ति, एक काल्पनिक स्टोरी है जिसमें वो व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन के रास्ते को जब मैं देख रहा था तो उस रास्ते पर मैंने देखा कि पैरों के दो चिन्ह मुझे दिखाई दिए, प्रभु के पैरों के चिन्ह और मेरे पैरों के चिन्ह मुझे दिखाई दिए। पर मेरे दुख और तकलीफ के समय में मुझे पैरों का एक ही चिन्ह दिखाई दिया, एक ही व्यक्ति के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए और मैं दुखी हो गया। तब मेरे प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, उस समय पर जब तू वो पैरों के चिन्हों को देख रहा है, तेरी परीक्षाओं के समय में तू अकेला नहीं था। ध्यान से देख, वो पैरों के चिन्ह तो मेरे ही थे। काल्पनिक है, मगर प्रभु हमारे लिए जो करता है उसका एक बहुत अच्छा चित्र उस काल्पनिक पोयम के द्वारा हमें पता चलता है। क्या करता है प्रभु? प्रभु जानता है हम कैसे हैं। प्रभु जानता है कि वो जो आंधी, वो अंधियारा, वो जो लहरें हैं, वो सब मेरे नियंत्रण में है। मैं उन्हें उसमें डूबने नहीं दूंगा। वो उन्हें अपने जीवन के, अपने पेशेंस या फिर उनके धीरज के परिसीमा तक लेकर जाएगी, पर वो उसके बाहर उन्हें नहीं लेकर जाएगी। प्रभु उन्हें संभाले रखेगा। प्रभु कहता है मैं हूँ। जब वो कहता है, वो अपनी सार्वभौमिकता दिखाता है। इतना ही नहीं, पर वो अपनी सांत्वना भी दिखाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इमैन्युअल बनकर इस जगत में आया। शब्द जो था, वचन जो था, वो देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में उन्होंने अपना मूल भाषा में डेरा डाला। He tabernacled amongst us, यूहन्ना 1:14। वो हमारे साथ रहे, वो हमारे जैसे ही थे। पाप के सिवाय वो हमारे जैसा ही जीवन जी, हमारे जीवन के दुख तकलीफ सब उन्हें पता है। इसलिए वो कहते हैं, डरो मत, मैं हूँ, मैं जानता हूँ तुम किस तकलीफ से जा रहे हो। प्रभु के उन शब्दों के बाद अचानक अभी हमारा विषय में जो महत्व की भूमिका निभाने वाला दूसरा व्यक्ति है, पतरस, वो कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है, वचन 28, यदि तू ही है तो तू मुझे अपने पास पानी में चल कर आने की आज्ञा दे। प्रभु की सार्वभौमिकता, उसका सामर्थ्य तो हम देखते हैं कि प्रभु उधर चल रहे थे, पर पतरस का विश्वास यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से हमें दिखाई देता है। अक्सर हम जानते हैं, ये सब हमने बहुत बार पढ़ा होगा, पर बारीकी से जब हम देखते हैं हमें पता चलता है उधर पतरस ने क्या किया। बाकी सब नाव पर थे, बाकी सब डरे हुए थे, पतरस भी डरा हुआ था। पर जब पतरस ने प्रभु को देखा, वो आंधी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। पतरस ने कहा, प्रभु, इस नाव में सुरक्षा है ऐसे हमें लगता है, पर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अगर आप ही है, मैं इस नाव की सुरक्षा से निकलकर इस आंधी में घुसना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग पतरस को बहुत नीचे देखते हैं, अरे कैसा व्यक्ति है, कितने गलतियां की, क्या क्या किया, कुछ भी बोलता है, कुछ भी, कभी भी बिना कहे, बिना हम मुंहफट कहते हैं, बिना सोचे कहने की कोशिश करता है और उसके बाद पछताता है। ऐसा नहीं था वो। बहुत बार उसका जीवन जब हम देखते हैं, उसका वो चरित्र वैसा होगा तो भी उसके जीवन में कुछ बातें जो उसने की उसके विश्वास को दिखाती है। उसने कहा, प्रभु, नाव में सुरक्षा है, पर मैं जानता हूं कि नाव के बाहर आप में इससे ज़्यादा सुरक्षा है। मैं लहरों पर रहूँगा, अंधियारे में रहूँगा, आंधी मेरे सामने आई रहेगी, पर मुझे कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान आप पर है। अक्सर जब हमारे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं, बहुत बार, अभी हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं, इसलिए जब भी वो हमारे साथ खेलते हैं, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारी ओर देखते हैं और हमारी ओर देखकर छलांग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने छलांग लगाई तो भी मैं जिसे देख रहा हूँ वो मुझे पकड़ लेगा। एक पिता होने के नाते कभी हम लोग पकड़ ना पाए, पता नहीं, उतना सामर्थ्य नहीं होगा, मगर परमेश्वर ऐसे है जिनको अगर हम देखें, हमारा ध्यान उन पर रहे, कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी हमें वो नीचे नहीं डालेगा, कभी भी हमें वो अकेला नहीं छोड़ेगा। पतरस ने विश्वास के साथ निर्णय तो लिया, बाहर तो आया, मगर चल रहा था तो अचानक उसे समझ में आया कि वो कहाँ है। उसे पता चला कि मैं किस परिस्थिति में हूँ।
उसका ध्यान इधर उधर चला गया। हम कहते हैं अरे कैसा व्यक्ति, प्रभु को छोड़कर क्या इधर उधर देखा। हम भूल जाते हैं अक्सर हम लोग तो वो 11 शिष्यों के समान हैं जिन्होंने नाव में से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। जिसने कोशिश की उसको नाम देते हैं, जिसने कोशिश की उसके खिलाफ हम बोलते हैं, पर उसने कोशिश की। और ये हमारे जीवन की वास्तविकता है और ये हमने जानना ज़रूरी है, विशेष तौर पर इन कोविड के दिनों में। और उसके पश्चात बहुत सारे जवानों से जब बातें की, पता चला इन दिनों में बहुत सारे लोग एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ऐसे अलग अलग मानसिक तकलीफ़ों से जा रहे हैं, बहुत दुख से, कठिनाइयों से जा रहे हैं। और उन्हें एक पवित्र शास्त्र से, एक विश्वासी के द्वारा, एक परिपक्व विश्वासी के द्वारा, या फिर एक उनसे ज़्यादा पवित्र शास्त्र जानने वाले विश्वासी के द्वारा सांत्वना की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है। अक्सर हमारे जीवन में ये वास्तविकता है, पानी में हैं, पानी में जा रहे हैं, पर प्रभु पानी में हैं मगर आप सामने हैं तो भी हमारा ध्यान इधर जा रहा है, हमारा ध्यान उधर जा रहा है। ये हमारे जीवन की वास्तविकता बताती है। ऐसे नहीं है कि एक विश्वासी अगर कोई हो तो उसके जीवन में कभी उसे वो डिप्रेस नहीं होगा, एंग्शियस नहीं होगा, निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा। निराशा आएगी, पर प्रभु कहता है जब भी निराशा आए, जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, क्या करना चाहिए। पतरस ने जो किया, आसपास देखा, मनुष्य ही था, हम जैसा था, पर हमसे थोड़ा ज़्यादा उसका विश्वास था, इसलिए उसने एक पैर बाहर रखा, दूसरा पैर बाहर रखा, चलना शुरू किया, आसपास देखा, डूबने लगा। जब डूब रहा था क्या किया? जब डूब रहा था उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हेल्प लॉर्ड। उसने वो एक शब्द का उपयोग जब किया, एक वाक्य का उपयोग जब किया, वही हाथ जिन्होंने उसे रचा था, वही हाथ जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया था, उन्हीं हाथों ने आकर उसे थाम लिया। हम सब संडे स्कूल में गाते हैं, He's got the whole world in his hands। पूरी दुनिया उसके हाथों में है। जो इस पूरे दुनिया के या फिर पूरे यूनिवर्स को अपने हाथों में रखता है, जो उसके हाथों के नियंत्रण में है, सोचिए वो प्रभु एक विश्वासी के लिए, एक विश्वासी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है। हमारे जीवन में कितनी भी निराशाएं आए, प्रभु एक ही शब्द के बाट जोते हैं, प्रभु एक ही शब्द को सुनना चाहते हैं, प्रभु मुझे बचा। अक्सर हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने को, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस के तरफ जाते हैं, और अक्सर हम जगत के लोगों के पास, जगत के काउंसलर्स के पास, या फिर मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट, या फिर अलग अलग चीज़ों के पीछे जाते हैं ताकि मेरा मन विचलित हो जाए। ठीक है, डिप्रेस्ड है ना, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूम ले, थोड़ा घूम फिर के आ जा, हम ऐसे सब सोचते हैं। पर हमारे जीवन में जब निराशा से जाते हैं, पहली बात जो हमने करनी चाहिए, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है, तेरे अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। और प्रभु हमारा हाथ थामता है, हम प्रभु का हाथ नहीं थामते, हम तो डूब रहे हैं, प्रभु हमारा हाथ थामता है। और जब प्रभु हमारा हाथ थामता है तो प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है। I will never leave thee nor forsake thee। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा कर कहने वाला परमेश्वर अपने इन शब्दों को खरा ठहरता है। एक बार उसने अगर पकड़ लिया, वो कभी नहीं छोड़ेगा। कभी हम छोड़ देंगे पर वो नहीं छोड़ेगा। और उसने उसे पकड़ा और वो चलने लगे। पर एक बहुत सुंदर बात आपको कहना चाहता हूँ। हमें लगता है ठीक है, प्रभु ने पकड़ा, साथ में चलने लगे, और कहा होगा पतरस ने, देखो अरे मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। उधर क्या हुआ देखिए यहाँ पर। और जब हम वचन बारकाई से पढ़ते हैं तब समझ में आता है। वचन 30, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। प्रभु ने उससे कहा, अरे अल्प विश्वासी, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। हम कहते हैं अरे प्रभु ने उसे डांटा कि उसका विश्वास कम था। हम गलत नज़रिए से देखते हैं। प्रभु ने उसे इसलिए
उधर प्रभु ने उससे बात की, प्रभु ने उसे डांटा नहीं, प्रभु तो उसे ये बता रहा था कि अरे पतरस, बाकी सब तो बिना विश्वास के उधर बैठे हैं, वो तो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, अविश्वास दिखा रहे हैं, मेरे लोग हैं पर विश्वास का एक कदम भी नहीं निकाला। बट पतरस तूने अल्प विश्वास तो भी दिखाया, थोड़ा विश्वास तो भी दिखाया। एक राई के दाने के समान भी अगर विश्वास रहे तो कहते हैं पर्वत भी हट जाएगा। उतना विश्वास चाहिए प्रभु को। और प्रभु उसे, मैं तो कहता हूं, उधर कमेंट कर रहा है, अरे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने विश्वास दिखाया था पर फिर भी तूने संदेह किया। हमारे जीवन में प्रभु यही चाहता है, अविश्वास ना दिखाए। विश्वासी नाम है, वी कॉल आवरसेल्व्स बिलीवर्स, मगर हमेशा हमारे जीवन में वो विश्वास नहीं दिखाई देता। वी डोंट शो दैट फेथ, वी डोंट प्रैक्टिस दैट फेथ इन आवर लाइफ। द लॉर्ड डजंट वांट बिग एंड ग्रेट फेथ दैट वाज सीन इन अदर्स। प्रभु को शुरुआत में छोटी सी विश्वास चाहिए। छोटा सा विश्वास भी अगर रहे, हमारे जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो उतना विश्वास भी वो शिष्यों में नहीं था, उन चेलों में नहीं था। उतना थोड़ा सा विश्वास जब पतरस में था, उतने से विश्वास से वो पानी में चलने लगा। सोचिए, अगर वो विश्वास और भी बड़ा होता तो क्या नहीं कर लेता। हमारे जीवन में उस विश्वास के लिए पहले थिस्सलुनीकि उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे विश्वास के काम, हमारे कामों के द्वारा, हमारे कृत्यों के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमारे विश्वास को पुष्टि मिलती है, हमारे विश्वास को स्टैंप मिलता है। क्या हम उस विश्वास को दिखा रहे हैं? क्या हम थोड़ा भी विश्वास दिखा रहे हैं? प्रभु के लिए एक स्टेप आगे लेने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? पतरस तैयार था। प्रभु ने कहा, अरे अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया? विश्वास तो किया था, चल तो रहा था, क्यों तूने संदेह किया? प्रभु ने पकड़ा और वो चलने लगे। और एक सुंदर बात बताना चाहता हूँ, जब वो चल रहे थे तब भी आंधी शुरू थी, जब वो चल रहे थे तब भी अंधियारा वैसे ही था, जब वो चल रहे थे तब भी वो लहरें वैसे ही चल रही थी। क्योंकि उधर ऐसे लिखा है वचन 32 में, जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। तब तक हवा चल रही थी, परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। प्रभु ने हाथ थामा, मगर परीक्षा खत्म होने तक प्रभु उनके साथ चलता रहा। और जब वे नाव पर चढ़ गए, इस पतरस के विश्वास के द्वारा बाकी चेलों ने कहा, इस पतरस के विश्वास के वजह से बाकी चेलों ने उसे दंडवत किया, हम कह सकते हैं उसकी आराधना की, और कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अविश्वास दिखाया, उतरे नहीं, पर एक पतरस के विश्वास के वजह से बाकी सभी चेलों का विश्वास और स्ट्रांग हो गया और बलवान हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम परीक्षाओं से जाते हैं, ना ही सिर्फ ये हमारे हित के लिए है, पर हमारे आसपास के लोगों के हित के लिए है। अक्सर मेरी सास के बारे में मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया था। बहुत बीमार जब थे, वेट बहुत कम हो गया था, बिस्तर पर लेटे थे। एक बहुत जाने माने प्रभु के दास केरल में जो पास में एक सभा के लिए आए थे, वो आकर मिलने के लिए वो आए और एकदम दुखी होकर अंदर आए, उनके साथ बैठे, बात किया। और जब वो उधर लेटे थे और उनसे बात कर रहे थे, उधर से निकलते समय उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो यहाँ आया था प्रिय बहन को सांत्वना देने के लिए, पर मैं मेरे जीवन में प्रोत्साहन प्राप्त करके यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ? उस विश्वास के द्वारा उस प्रिय दास को अपने जीवन में प्रोत्साहन प्राप्त हुई, उनका विश्वास और स्ट्रांग हुआ। ऐसे हमारे जीवन में अक्सर ऐसे प्रिय भाई बहनों को जब हम दुख और तकलीफ से जाते हुए देखते हैं, उन्हें देखकर, उनकी गवाही देखकर, अरे इतने परीक्षा से जा रहे हैं फिर भी चेहरे पर हंसी है, इतने दुख और तकलीफ से जा रहे हैं फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा, वचन को नहीं छोड़ा, कलीसिया को नहीं छोड़ा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन से मुझे ये समझ में आया कि आप ही परमेश्वर है, आप ही जीवित परमेश्वर है। पतरस ने यहाँ पर एक मिसाल बनकर ना ही सिर्फ अपने आप के विश्वास का प्रदर्शन किया, पर दूसरे शिष्यों के विश्वास को भी बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसलिए आखिर में जब हम देखते हैं बाकी सब छोड़कर चले गए,
पर जब यहाँ पर ये लोग खड़े थे, पतरस ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत काल के जीवन तो आपके पास है, अनंत काल के जीवन के शब्द तो आपके पास है। बाकी सब शिष्य उसके साथ चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पतरस ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा है, एक मिसाल छोड़कर वो गया है। और इसलिए वो शिष्यों ने प्रभु को पकड़कर अपने जीवन में वो आगे बढ़े। परीक्षाओं में प्रभु का मार्गदर्शन, परीक्षाओं में प्रभु के शब्द और परीक्षाओं में प्रभु का सामर्थ्य। हमारे जीवन में इन 3 बातों को याद रखें। प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से भी हो। प्रभु हमारी सहायता करें।